अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम प्लेराइट का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है उसको देखेंगे कि जो कि है डिफरेंट स्टेट को सेव करके उन्हें आगे के टेस्ट केस में रिट्रीव करके यूज़ करना। नॉर्मली ये लॉगिन के लिए यूज़ होता है। अगर मैं लॉगिन करने के बाद उस स्टेट को मैं सेव कर लेता हूँ और आगे के टेस्ट केसेस में मुझे अगर लॉगिन परफॉर्म करना है तो मुझे बार बार लॉगिन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मेरा सेटअप डेटा कुछ है जो मुझे सिमिलर टाइप ऑफ सेटअप डेटा को बार बार क्रिएट करना हो तो आगे के टेस्ट केस में अगर मुझे उनकी नीड पड़ सकती है तो ऐसे केसेस में हम उनको एक मरतबा क्रिएट करके उन स्टेट को सेव कर सकते हैं। और प्लेराइट हमें ये फीचर देता है कि इस स्टेट को सेव करके उसे रिट्रीव करके रीयूज करने का। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे मैं एक न्यू मेथड जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ, टेस्ट मेथड। और public async task and save state underscore tc 006 के नाम से। और यहाँ पे वही मैं बेसिक जो प्लेराइट की इनिशलाइजेशंस हैं वो परफॉर्म कर लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं स्टेट को सेव करता हूँ। तो इसके लिए अगेन मैं प्लेराइट का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ इज इक्वल टू अवेट प्लेराइट डॉट क्रिएट एसिंक। ब्राउज़र में इसको यूज़ करके बना लेता हूँ browser is equal to await playwright dot chromium dot launch async। और इसके अंदर मैं न्यू ब्राउज़र टाइप लॉन्च ऑप्शंस जो हैं वो भेज देता हूँ। और इस ऑप्शन के अंदर हम सेट कर लेते हैं हेडलेस को मैं फॉल्स कर रहा हूँ यहाँ पे। देन स्लोमा इज इक्वल टू 1। तो ये ऑप्शन सेट हो गए हैं। देन मैं कॉन्टेक्स्ट सेट कर लेता हूँ। कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू ब्राउज़र डॉट न्यू कॉन्टेक्स्ट एसिंक। और यहाँ इसको अवेटेबल कर देते हैं। देन वेरिएबल पेज इज इक्वल टू अवेट कॉन्टेक्स्ट डॉट न्यू पेज एसिंक। तो ये पूरी जो हायरार्की हमने बना ली है प्लेराइट से ब्राउज़र देन कॉन्टेक्स्ट देन पेज। लॉगिन का सिनेरियो है वो हम परफॉर्म करेंगे जो कि ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, तो हम उसको रीयूज़ कर लेते हैं। देन अब इस कॉन्टेक्स्ट में हमें स्टेट को सेव करना है तो फिर यहाँ पे मुझे मतलब कि मुझे वो स्टेप्स तक परफॉर्म करना है जहाँ तक कि स्टेट जो है मुझे सेव करनी है। तो जैसे मुझे जस्ट अभी लॉगिन की स्टेट सेव करनी थी कि लॉगिन परफॉर्म होने के बाद की, तो ये स्टेप्स परफॉर्म हो गए। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इस स्टेट को सेव कर रहा हूँ। तो वेट कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टोरेज स्टेट एसिंक। इसके अंदर मैं न्यू और यहाँ पे बस प्रॉपर्टी है पाथ की, तो मैं यहाँ पाथ सेट कर देता हूँ। और इस पाथ में मैं दे देता हूँ स्टेट स्लैश स्टेट अंडरस्कोर लॉगिन डॉट जेसन। और इसको मैं यहाँ पे टर्मिनेट। सो इससे होगा है उसके बाद ये स्टेट एसिंक की। सो जो स्टेप्स के बाद जो हम ये स्टेट देंगे मतलब पाथ देंगे हम स्टेट स्टोरेज में,
तो वहाँ तक की स्टेट को वो सेव कर लेगा। उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट डॉट कॉन्टेक्स्ट को क्लोज कर देता हूँ, एंड मैं ब्राउज़र को भी क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे भी एसिंक यूज़ होगा। तो इससे क्या होगा कि जब मैं टेस्ट अब एग्जीक्यूट करूँगा तो इस फोल्डर के अंदर जाके ये फोल्डर मतलब कि रूट में बनेगा जहाँ पे मेरी डीएलएल है, वहाँ पे ये फोल्डर मुझे क्रिएट करना होगा। ये खुद से फोल्डर क्रिएट नहीं करेगा, तो मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे ये पाता है यहाँ मेरा अ, यहाँ डीएलएल मेरी मौजूद है, तो मैं यहाँ पे स्टेट के नाम से या स्टेट्स जो भी हम फोल्डर बना सकते हैं, तो वहाँ पे ये स्टेट डॉट लॉगिन डॉट स्टेट अंडरस्कोर लॉगिन डॉट जेसॉन खुद से क्रिएट कर देगा। अब इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं, तो ये एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो जाएगी लॉगिन की, और ये एक स्टेट सेव कर देगा, और इस फोल्डर के अंदर स्टेट अंडरस्कोर लॉगिन डॉट जेसन के नाम से फाइल क्रिएट कर देनी चाहिए इसने। देन उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हम इसे रिट्रीव कैसे करते हैं। ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल परफॉर्म हो गया है। अब हम फोल्डर को ओपन करके देख लेते हैं, वहाँ पे फाइल जो है वो, यहाँ पे ये फाइल क्रिएट हो गई है। ठीक है, और इसके अंदर वो स्टेट जो है वो सेव है। अब नॉर्मली होता क्या है कि हम अ, अगर डायरेक्ट किसी भी पेज को जो कि लॉगिन के बाद क्या है उसे ओपन करते हैं, तो वो हमें वापस जो है वो भेज देता है लॉगिन स्क्रीन पर। जस्ट लाइक कि मैं अगर लॉगिन करूं और ये लॉगिन परफॉर्म हो गया है, और ये सर्च का पेज है जो कि लॉगिन के बाद आता है। अब मैं इसे लॉग आउट के बाद अगर मैं डायरेक्ट इसे ओपन करने की कोशिश करूंगा तो ये नहीं करेगा, और मुझे वापस लॉगिन पेज पे जो है वो भेज देगा, क्योंकि सेशन क्रिएट नहीं हुआ हुआ होता है। क्योंकि अब हम ये स्टेट सेव कर चुके हैं, तो अब हम जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो यही करने जा रहे हैं कि मैं अब एक और मेथड बनाऊंगा जिसके अंदर हम इस स्टेट को कॉल करेंगे। तो ये तो स्टेट सेव करने के लिए हमने बना दिया था, तो मैं इसी को कॉपी करके अगर एक और मेथड बनाऊँ यहाँ पे, और मैं इसको रखता हूँ नाम, दिस वन इज रिट्रीव स्टेट। होगा, बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा। मुझे यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट बन रहा है, ये जो स्टेट है, इस स्टेट में मुझे न्यू स्टेट क्रिएट करनी है, और यहाँ पे मुझे स्टोरेज स्टेट पाथ जो है वो सेट करना है, और इट शुड बी सेम एज द सेव वन। मतलब कि जो मैंने अभी सेव किया है मुझे वही पाथ देना होगा। तो ये मुझे मिलेगा स्टेट के फोल्डर में स्लैश लॉगिन अंडरस्कोर स्टेट डॉट जेसन। तो ये रिट्रीव करने का तरीका है। इसका मतलब ये है कि अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस मेथड को, यहाँ पे जो ये कॉन्टेक्स्ट है, ये कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट ही जो है वो उस वाले स्टेट से होगा जिस स्टेट को हमने सेव किया है। और उसके बाद मैं नॉर्मल अपना जो पेज है वो बना सकता हूँ, इज इक्वल टू अवेट कॉन्टेक्स्ट। ये वही वाला कॉन्टेक्स्ट हो गया जो कि न्यू पेजेसिंग। और इसके बाद में यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट जो है वो आगे के पेजेस का काम करवा सकता हूँ, जस्ट लाइक जैसे सर्च था, या सर्च के जो लॉगिन के बाद के पेजेस हैं वो वाले काम। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट अगर ऐड कर दूँ, लेट्स सपोज फॉर 3 सेकेंड, तो मैंने क्या किया, एक मरतबा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने ये किया है कि मैंने पहले स्टेट सेव करवाई थी। स्टेट सेव करवाने के लिए जो है वो हमने वो स्टेप्स परफॉर्म किए थे जहाँ तक कि स्टेट को मुझे सेव करना है, हमने जस्ट लॉगिन वाला पर लॉगिन परफॉर्म किया है। देन कॉन्टेक्स्ट में हमने स्टोरेज स्टेट एसिंक के अंदर हमने पाथ सेट किया है, तो इससे उस पाथ पे जाके मेरी स्टेट जो है वो सेव हो गई। देन उसके बाद जो है मैंने दूसरे मेथड में इस स्टेट को कॉल किया है, तो उसके लिए जो हम कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम स्टोरेज स्टेट पाथ में वो पाथ देंगे जहाँ पे हमारी स्टेट सेव हुई है। तो हमने बिल्कुल वही फाइल नेम दिया है, पाथ और फाइल नेम।
तो अब जो ये कॉन्टेक्स्ट बनेगा वो उस स्टेट से बनेगा, ये बिल्कुल फ्रेश नहीं होगा, ये उस स्टेट से बनेगा। उसके बाद उसी स्टेट को यूज़ करते हुए हम न्यू पेज बना रहे हैं। और यहाँ पे हम गौर से देखें तो मैं यहाँ पे जो यूआरएल दे रहा हूँ ये मैं लॉगिन के बाद के यूआरएल दे रहा हूँ, जो अभी मैनुअली जो मैंने परफॉर्म करके दिखाया कि जब हम इस यूआरएल को हिट कर रहे थे तो वो यूआरएल ओपन नहीं हो रहा था, वो मुझे लॉगिन पे भेज रहा था। जबकि ऐसे मैं अगर एग्जीक्यूट करूँगा तो ये लॉगिन पे नहीं भेजेगा और ये डायरेक्ट जो है लॉगिन के बाद के पेज को स्टार्ट कर देगा। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस टेस्ट केस। अच्छा, ये टेस्ट केस फेल हुआ है। रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पे लॉगिन अंडरस्कोर स्टेट दे दिया था, जबकि हमने जो सेव किया था वो स्टेट अंडरस्कोर लॉगिन से किया है। तो मैं इसको करेक्ट कर लिया है। अब हम इसको दोबारा री एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये एरर्स आने भी ज़रूरी होते हैं, ये दिस इज़ पार्ट ऑफ लर्निंग। ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई है। अब देखिए ये डायरेक्ट इसने लॉगिन नहीं किया, ये डायरेक्ट लॉगिन के बाद से इसने कंटिन्यू कर लिया। सो जो मेन इंटेंशन या पर्पस था इस वीडियो का वो यही है कि प्लेराइट का जो ये फीचर है स्टेट को सेव करके उसे रिट्रीव करना, उन्हें उसे हम समझ सकें और ये हम देख सकें कि उसे कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं। सो अगेन दिस इज़ द मेरे लिहाज से दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ द प्लेराइट, कि इससे आपके जो एग्जीक्यूशन में जो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बाज़ मरतबा सिमिलर टाइप ऑफ सेटअप डेटा क्रिएट करने के लिए या सिमिलर स्टेप्स परफॉर्म करने के लिए, इससे ये है कि हम मज़ीद टाइम बचा सकते हैं और कम टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। सो एक मरतबा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने स्टेट को सेव किया, उसके लिए हमने कुछ नहीं किया, हमने जस्ट नॉर्मल जो हम इनिशलाइजेशंस करते हैं प्लेराइट ब्राउज़र कॉन्टेक्स्ट एंड पेज की वही किया। फिर हमने अपने स्टेप्स परफॉर्म किए, हमने यहाँ पे लॉगिन को यूज़ किया था। फिर जो ये असल में वो लाइन है जो कि आपकी स्टेट को सेव करेगी। तो ये आपको जो जहाँ तक ये स्टेट को सेव करना है उसके बाद इस लाइन को लिखना होता है और यहाँ पे आपको पाथ देना है। इस पाथ पे वो जो स्टेट है वो सेव हो जाएगी। तो इसके बाद फिर इसे रिट्रीव किया गया है। रिट्रीव के लिए जो जब हम कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो है हमें ये बताना होता है कि स्टोरेज स्टेट का जो पाथ है वो क्या है, और इस पाथ में हमें वो पाथ देना है जहाँ पे वो स्टेट सेव है जस्ट। तो उसके बाद जब हम इसे यूज़ करेंगे तो ये डायरेक्ट इस स्टेट से यूज़ करके ही यूज़ करेगा। सो दैट्स इट। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।